ओम शांति। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मम्मा जी का विशेष दिव्य संदेश। हर घड़ी अंतिम घड़ी है। ऐसी सोच के साथ कर्म करो और पुरुषार्थ करो। जैसा कि शास्त्रों में लिखा है, इन्हें संसार आदि देवी अथवा ईव के रूप में याद करता है। वेदों में सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा गया है। अब हम यह जानते हैं कि सरस्वती प्रजापिता ब्रह्मा की पुत्री भी है और जगत अम्बा भी, जिनके द्वारा परमात्मा हरेक की इच्छाओं को पूरा करता है। इसी कारण जगदम्बा की पूजा होती है। सभी की इच्छाएं निराधार परमात्मा ही जगदम्बा के माध्यम से पूर्ण करने वाला है। तो आइए जानते हैं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती को, उस मनुष्य आत्मा की रूहानी यात्रा को, जिसका सबसे अधिक पूजन होता है। जिन्होंने मम्मा के साथ रह उनके गुणों को पहचाना एवं मम्मा के मुख से मुरली सुनी। उन्होंने बताया कि मम्मा का जीवन कितना साधारण व सेवा के प्रति तत्पर था। मम्मा का लौकिक जन्म 1920 में एक मध्यम वर्गीय परिवार में, माता का नाम रोचा और पिता का नाम पोकरदास था। अमृतसर पंजाब में मम्मा का जन्म हुआ था। 1936 से उनकी रूहानी यात्रा शुरू हुई। जो भी मम्मा के साथ रहा उसने यही महसूस किया और वर्णन किया कि मम्मा एक बहुत ही गुणवान आत्मा थी। मम्मा यज्ञ के शुरुआती दिनों में आई और मुरली सुनते ही परमात्मा की सेवा में समर्पित हो गई। 17 वर्ष की आयु में ही मम्मा आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो गई एवं यज्ञ की जिम्मेवारियों को अपने हाथों में ले लिया। एक बार जब ओम मंडली के विरुद्ध न्यायालय में केस चल रहा था, तब मम्मा ने आकर ऐसी गवाही दी जिससे न्यायाधीश भी मौन हो गए। मम्मा ने स्पष्ट किया कि किस प्रकार निराकार परमात्मा ने दादा लेखराज को माध्यम बनाया और उनके द्वारा हमें पढ़ा रहे हैं। यह भी समझाया कि एक मनुष्य आत्मा यह सत्य ज्ञान कैसे दे सकती है। परमात्मा ही आकर हमें पवित्र रहने की, अर्थात मन वचन कर्म में पवित्रता की श्रीमत देते हैं। हर एक मनुष्य को अधिकार है कि वह अपने जीवन की दिशा एवं उद्देश्य स्वयं निर्धारित कर सके। इस प्रकार मम्मा ने स्पष्टीकरण द्वारा ओम मंडली ने केस जीत लिया। मम्मा ने सभी को सोचने पर बाध्य कर दिया। बाबा ने कहा, मम्मा ने किया। कोई प्रश्न, कोई संकल्प बुद्धि में नहीं उठा। मम्मा एक तीव्र बुद्धि की मालिक थी। वह बाबा की मुरली सुनकर ज्ञान मंथन करके फिर सुनाती थी। ज्ञान मंथन, धारणा, आत्मनिरीक्षण, आंतरिक खुशी, मौन एवं परमात्मा से सर्व संबंध, यह कुछ विशेषताएं मम्मा ने यज्ञ में आते ही धारण कर ली थी। मम्मा ने सभी समर्पित भाई बहनों का दिल जीत लिया था। सभी उनसे स्नेह करते थे। मम्मा का सिद्धांत था, एक भरोसा, एक विश्वास, और न किसी से दुख लो न दो।
वास्तव में मम्मा मुरली व श्रीमत का प्रतिबिंब ही थी। मम्मा शिव बाबा की आदर्श शिष्या थी। श्रीमत धारण करने में उनका कोई तोड़ न था। मम्मा प्रातः 2 बजे अमृत वेला योग के लिए उठ जाती थी। उन्होंने न सिर्फ स्वयं को कर्मेंद्रिय जीत व स्वराज्य अधिकारी बनाया, बल्कि अन्य आत्माओं का भी आध्यात्मिक उत्थान कर मनुष्य से देवता बनने की कला सिखाई। मम्मा की दृष्टि से ही अनेकों को 5 विकार छोड़ने व मम्मा समान श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा मिल जाती थी। आरंभ से ही मम्मा की भूमिका ज्ञान यज्ञ में विशिष्ट रही और यह भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई जब 1950 में ओम मंडली माउंट आबू में बस गई। तब संपूर्ण भारत में सेवाएं विस्तार को पाने लगी। मम्मा ने सेवा पर जाकर अनेक नए नए सेवा केंद्रों की स्थापना की। मम्मा यज्ञ की अर्थव्यवस्थापक थी, इसलिए वह मित व्ययता एवं उपयोगिता का संतुलन रखती थी। व्यक्तित्व मम्मा का विशेष था। मम्मा अनेक गुणों से संपन्न थी और जैसा कि भक्तगण देवियों के स्वरूपों की पूजा करते हैं, मम्मा यथार्थ रूप से उन 9 शक्तियों से परिपूर्ण थी जिनका उपयोग उन्होंने अन्य आत्माओं के उद्धार हेतु किया। सरस्वती माता, ज्ञान की देवी, मम्मा ने शिव बाबा की ज्ञान मुरली सुन धारणा मूर्त बन ज्ञान सितार बजा के अन्य को भी अनुभव करा के धारणा स्वरूप बनाया। जगदम्बा स्वरूपा, संपन्नता की देवी, सबको रूहानी प्रेम व अविनाशी आनंद प्रदान करने वाली मम्मा ही थी। दुर्गा स्वरूपा, शक्ति की देवी, वह जो शिव बाबा से शक्तियां ले स्वयं व अन्य के सभी दुर्गुणों व कमजोरियों का नाश करने वाली स्वयं मम्मा ही थी। काली का स्वरूप, निर्भयता की देवी, वह जो निर्भय व हिम्मती है एवं जो सभी नकारात्मक व आसुरी संस्कारों का विनाश करने वाली है, वह मम्मा ही थी। गायत्री, शुभ लक्षणों की देवी, मम्मा ने शिव बाबा द्वारा दिए गए महावाक्यों को सदा ही महत्व दिया एवं उन्हें महामंत्रों की तरह जीवन में प्रयोग किया। इसी कारण से गायत्री मंत्र का भी विशेष महत्व है, जिसका जादुई उपयोग अशुभ लक्षणों को दूर करने के लिए किया जाता है। वैष्णवी माता, पवित्रता की देवी, वह जो पवित्रता की शक्ति को फैलाती है और अपनी पवित्र दृष्टि, वृत्ति, संकल्प व कर्म द्वारा अन्य को भी पवित्र बनाती है, वह मम्मा ही थी। उमा, उमंग उत्साह की देवी, वह जो सभी में उमंग उत्साह जागृत कर उनमें उम्मीद की किरणें जगाती है, वह यज्ञ की जगत माता मम्मा ही थी। संतोषी माता, संतुष्टता की देवी, वह जो सभी को संतुष्टता की भावना से भर देती थी, मम्मा ही थी। लक्ष्मी, धन की देवी, वह जो सभी को ज्ञान, धन व गुण प्रदान करती है, उसके प्रत्यक्ष गुण मम्मा में स्वतः दिखाई देते थे। तो मम्मा अपने स्वरूप द्वारा 9 देवियों को प्रत्यक्ष करने वाली साक्षात्कार मूर्त थी। महान तपस्वी आत्मा थी। मम्मा का व्यक्तित्व बहुत ही शक्तिशाली था।
उन्होंने ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली थी कि उनकी मात्र एक दृष्टि से सामने वाली आत्मा का मन पवित्र और शांत हो जाता था। एक बार मम्मा पंजाब में थी जब कुछ लोगों ने सेवा केंद्र पर हमला कर दिया और मम्मा से मिलने की बात की। यह सभी लोग ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान का विरोध करने आए थे और उस सेंटर को बंद कराने चाहते थे। मना करने के बाद भी वे लोग मम्मा की तलाश करते हुए उनके कमरे तक पहुंच गए। मम्मा उस समय तपस्या में बैठी थी। कमरे में प्रवेश करते ही और मम्मा की दिव्य मूरत को देखते ही जैसे उनका क्रोध शांत हो गया और वे कुछ बोले बिना ही जमीन पर शांत होकर बैठ गए। यह थी यज्ञ माता सरस्वती जगदम्बा की तपस्या स्थिति। उनके शब्दों में जादुई प्रभाव था। मम्मा के वचन प्रेरणादायक व जीवन परिवर्तक थे। मम्मा यज्ञ सेवा में प्रजापिता ब्रह्मा का दाहिना हाथ थी। सेवाओं के दौरान मम्मा की मुरली रिकॉर्ड की जाती थी। क्या आप भी मम्मा की मधुर मुरलियों का मनन करना चाहते हैं? तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मम्मा के महावाक्यों का मनन चिंतन कर मम्मा के समान बनने का तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हो। 28 वर्ष के निरंतर ज्ञान मंथन व तीव्र पुरुषार्थ के बाद जून 1965 में मम्मा संपूर्ण बन गई और विश्व परिवर्तन के महान कार्य अर्थ शिव बाबा का दाहिना हाथ बन सूक्ष्म वतन में उड़ चली। ब्राह्मण परिवार में आज भी प्रेरणा के लिए मम्मा का जीवन, उनके गुण, वचन व कर्म याद किए जाते हैं। मम्मा सदा कहती थी, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, ऐसी सोच रखकर कर्म करो। यह मम्मा के जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा और सभी बीके के लिए विशेष दिव्य संदेश था। अच्छा, मम्मा के अनेक महावाक्य मनन चिंतन करने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कर सकते हैं। ओम शांति।